जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शिक्षावाणी रूरल एजुकेशन पे। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही गंभीर विषय, बच्चों के द्वारा करवाए जा रहे पोर्नोग्राफी के बारे में। देखिए, अभी हाल ही में इसके लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इससे निपटने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया है, जिसमें सीबीआई को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है, इसके लिए किस प्रकार के सजा का प्रावधान है, साथ ही समझेंगे कि ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। देखिए, सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र के तहत बाल यौन शोषण सामग्री यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल के ऑनलाइन सर्कुलेशन के मामले में लगभग 20 राज्यों में छापेमारी की है और इस दौरान सीबीआई को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि इन 20 राज्यों में लगभग ऐसे 56 लोकेशन मिले हैं जहां से इस तरह के सेक्सुअल कंटेंट को सर्कुलेट किया जा रहा था। देखिए, इसके लिए सीबीआई बहुत दिन से प्रयासरत थी, क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसी गतिविधि के लिए सीबीआई ने पहले भी ऑपरेशन कार्बन चलाया था। हालांकि इन दिनों सीबीआई को केवल इस बात के लिए बदनाम किया जाता रहा है कि वो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों के यहाँ रेड करने पहुंच जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है। ये शिकायत आए दिन आप राजनीतिक नेताओं के मुंह से सुनते हैं। खैर, अपने विषय वस्तु पर आते हैं। तो देखिए, आप जानते होंगे कि सीबीआई की ऐसी कोई भी रेड किसी इनपुट या मुखबिरी के आधार पर की जाती है। तो ये रेड भी ऑपरेशन मेघ चक्र के तहत इंटरपोल सिंगापुर के इनपुट के आधार पर और पिछले साल के ऑपरेशन कार्बन के तहत प्राप्त कुछ खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है। दरअसल ये जो रेड की गई है उसकी जानकारी सीबीआई को कैसे मिली, आइए इसे समझते हैं। देखिए, जो इस तरह के अपराधी होते हैं, या यूं कहें कि जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल के पेडलर्स होते हैं, वो नाबालिग बच्चियों के पोर्न कंटेंट को कहीं ना कहीं क्लाउड स्टोरेज करने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप उसे ऑनलाइन बेचने, पैसा कमाने या फिर किसी भी उद्देश्य से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इंटरनेट पर उसे स्टोर करने या सर्कुलेट करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो सीबीआई बहुत दिन से ऐसे ही इनपुट के तलाश में थी और जैसे ही सीबीआई को सिंगापुर इंटरपोल से जानकारी मिली, सीबीआई ने बैक टू बैक लगभग 56 ऐसे लोकेशन को टारगेट किया है, जो एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। आप सोच कर देखिए, किसी नाबालिग बच्ची से इस तरह का देह व्यापार करवाना या उसका मिसयूज ऑनलाइन करना कितना गलत है। खैर, आइए समझते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है, इसकी परिभाषा के दायरे में क्या क्या आता है तथा इसके लिए सजा का क्या प्रावधान है। देखिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का साधारण शब्द में अर्थ है, अगर आप किसी बच्चे को सेक्सुअल एक्ट में नेकेड दिखाते हुए कोई भी कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में प्रकाशित करते हैं या दूसरों को भेजने की कोशिश करते हैं तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के दायरे में आता है। इस प्रकार से इस मामले में कानून कहता है कि जो भी पेडलर या लोग बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री तैयार करते हैं, संग्रहित करते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, विज्ञापन देते हैं, प्रमोट करते हैं, दूसरों के साथ लेन देन करते हैं या बांटते हैं, तो इन सभी प्रकार की गतिविधियां गैर कानूनी दायरे में आती है। और ऐसे में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस अमेंडमेंट बिल 2019 यह सख्ती देता है कि इसके लिए जो सजा पहले दी जाती थी उस सजा में 3 से लेकर 5 साल की सजा और बढ़ाई जा सकती है। देखिए, आप जानते होंगे कि पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में संशोधन करके इसे और भी कठोर कर दिया गया है, ताकि हमारे बच्चों को इससे बचाया जा सके। तो अगर ऐसे कोई भी पेडलर या अपराधी इस तरह की मानसिकता रखते हैं तो उन्हें एक बार इसके लिए तय की गई सजा को जरूर जानना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई भी इस तरह का कृत्य करते हैं तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप कम से कम 5 साल के लिए तो अंदर जरूर जाएंगे, बाकी अंदर की सेवा एक्स्ट्रा मान के चलिए। साथ ही आप इसमें साफ देख सकते हैं कि इसमें छोटी सजा 5 साल की है, बाकी आप जिस प्रकार के ऑफेंस करते हैं उस आधार पर यह सजा बढ़ते बढ़ते लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद तक जा सकती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ऐसे मामले सीबीआई के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो आइए इसे भी जान लेते हैं।
देखिए, सीबीआई भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है और इसका मुख्य कार्य केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को सहायता प्रदान करना है। अच्छा, कई बार हम सोचते हैं कि सीबीआई किसके अंतर्गत काम करता है। तो देखिए, यह भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अधीक्षण में कार्य करता है। और कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। शायद इसलिए ये आरोप लगाए जाते हैं कि सीबीआई एक तरफा कार्रवाई करती है। अच्छा, आपको जानकर हैरानी होगी कि सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है। तो आप बोलेंगे फिर इसे शक्ति कैसे मिलती है? तो देखिए, सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की शक्ति दी गई है। क्योंकि आपको पता होगा कि सीबीआई का गठन ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया था और इसकी स्थापना की सिफारिश भी भ्रष्टाचार रोकथाम पर के संथानम समिति के द्वारा की गई थी। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अभी इस रेड के लिए सीबीआई को सिंगापुर से इनपुट कैसे मिली होगी। तो देखिए, सीबीआई भारत की एक नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन के लिए समन्वय करती है। वैसे आप जरूर जानते होंगे कि इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर सरकारी संगठन है जो लगभग 194 सदस्य देशों के पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करता है। उम्मीद है अब आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि यह इनपुट सीबीआई को किस प्रकार से मिला होगा। आइए अब जानते हैं कि सीबीआई किस किस प्रकार के मामलों पर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या करने की क्षमता रखता है। तो पहला है भ्रष्टाचार निरोधक अपराध। देखिए, आप आसान भाषा में ये समझिए कि देश के भीतर लगभग सभी प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। आगे है आर्थिक अपराध। इस प्रकार के मामले में जो बड़े वित्तीय घोटाले होते हैं, कोई नकली करेंसी का मामला, बैंक धोखाधड़ी, मादक पदार्थों की तस्करी का मामला इत्यादि, डकैती, अपहरण, फिरौती, माफिया इत्यादि जैसे अपराध इस श्रेणी में आते हैं। आगे है विशेष अपराध। देखिए, इस प्रकार के मामले में ज्यादातर राज्य सरकार मांग करती है कि उनके यहाँ कोई इस तरह की गंभीर गतिविधि हुई है जिसके लिए सीबीआई का हस्तक्षेप जरूरी है, या फिर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भी ऐसे मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसके बाद है सुओ मोटो केस यानी कि स्वतः संज्ञान के मामले। देखिए, यह सीबीआई की एक विशेष प्रकार की शक्ति है। इसके तहत केंद्र सरकार सीबीआई को जांच के लिए सीधे ही किसी राज्य में भेज सकती है, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई को किसी भी राज्य में इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जब भी केंद्र सरकार सीबीआई को जांच करने का आदेश देती है तो उस कंडीशन में उस राज्य की सहमति भी लेनी चाहिए। लेकिन अगर न्यायालय सीबीआई को जांच का आदेश देती है, उस कंडीशन में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राज्य सरकार उसके लिए सहमत है या नहीं है। अगर राज्य सरकार सहमत नहीं भी है तो भी वह न्यायालय के आदेश का अवमानना नहीं कर सकता है। तो यह है हमारे संविधान की खूबसूरती कि न्यायपालिका किसी को न्याय दिलाने के लिए उस राज्य की सहमति का इंतजार नहीं करेगा। तो इस पूरे प्रकरण के बीच आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।